हेलो दोस्तों, आज के फिर से एक टॉपिक लेके आए हूँ जो फिर से मुसादका के ही ऊपर है, क्योंकि ये मुसादका को जो डॉट है, जो सऊदी कौंसिल का डॉट है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो सऊदी कौंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब मैं उनको ये मुसादका वाला जो प्रॉब्लम आता है तब मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, और जब ये वीडियो देखता है तो बार बार एक ही सवाल मेरे से पूछा जाता है कि क्या हम जब सबमिट करेंगे सऊदी कौंसिल के लिए तो हम पेमेंट जो है वो सऊदी कौंसिल को भी करेंगे, मुसादका को भी करेंगे। ठीक है, तो आज एक नया शौक फिर से देता हूँ। ये है कि जब आपका मुसादका कॉलेज वेरिफिकेशन या यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन के तौर पे आपको मैसेज करेगा, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए, तो वो यूनिवर्सिटी को भी हो सकता है कि आपको पेमेंट करने की ज़रूरत पड़े। अब बताता हूँ कैसे। कि जब आप अपलोड करने के टाइम में जाते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन देता है, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के ऑप्शन देता है, वहाँ पे एक टॉपिक ये भी है, पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन। ठीक है, तो पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन जो है वो ये मत समझ लेना कि आप जो अपने कॉलेज का फीस जमा किए हैं और वो पेमेंट करने की आपकी वो स्लिप आपको अटैच करने की ज़रूरत है या अपलोड करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या है ना कि वहाँ पे एक ऑप्शन देगा। ठीक है, जब आप फी रिसिप्ट का जो स्क्रीनशॉट या फिर पेमेंट रिसिप्ट आपसे मांगा जाएगा, तो वहाँ पे जब आप कोई गलत डॉक्यूमेंट आप जब सबमिट कर देंगे तो आपको वापस से क्लैरिफिकेशन आएगी और वहाँ पे आपको सारा डिटेल लिखा रहेगा। डिटेल ये देखेंगे आपके स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट है। ठीक है, वो मैंने अपना जो किया हूँ वो मैं आपको भेज रहा हूँ कि डियर कैंडिडेट काइंडली कंटेक्ट अल हिंद टूर एंड द ट्रेवल। जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर को पे यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन फीस टू प्रोसीड विद द यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन पोर्टल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कॉलेज वाले को इस नंबर पे आपको उसको कॉल करके सारी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि आपसे आपका मेल आईडी वगैरह लेगा, और मेल वगैरह करने के बाद आपको मेल करेगा कि इस नंबर पे, जैसा कि ये मेरे को भेजा गया था कि अल हिंद का जो बैंक डिटेल है वो भेजा गया, और उस पर बोला गया कि ये 2500 रुपया जो है उस पर पेमेंट करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो लास्टली मुझे क्या था कि करना ज़रूरी था, इसके वजह से मैंने ये 2500 रुपया उसको पेमेंट किया। ठीक है, पेमेंट करने के बाद ऑप्शन फिर वापस से मेरे को वेट करना था कि भाई कॉलेज वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा करके। तो ये सारी चीज़ें का फिर जब आप पेमेंट कर देते हो तो आपको वेट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप उनको बता देते हो कि भाई हमने पेमेंट कर दिया, और मेल के थ्रू आप उसको अपना जो पेटीएम या फ़ोनपे से आप पेमेंट करोगे, तो वो जो रिसीविंग होगी, वो जो स्क्रीनशॉट होगा, वो जो स्लिप होगा आपका, उसको मेल करना पड़ेगा कि मैंने अपनी तरफ से 2500 रुपया जो है ना आपको पेमेंट कर दिया है, कॉलेज वाले को पेमेंट कर दिया है, अल हिंद वाले को, तो आप जो है मेरा प्रोसेस शुरू करो। ठीक है, अब क्या होगा कि वो पैसा जो है उसके पास पहुंच गया। अब अल हिंद वाला क्या करेगा, वो कॉलेज से आपका कांटेक्ट करेगा, मतलब आपके कॉलेज से वो अल हिंद जो ये है वो कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जब अपना स्टेटस चेक करोगे कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा, तो ये आपको इस तरीके की सारी चीज़ें मिल जाएगी, कॉन्टेक्टेड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो वो इस तरीके का आपको स्टेटस बताएगा। ठीक, स्टेटस बताने के बाद जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, मतलब कॉलेज से वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो अल हिंद वाला क्या करेगा ना कि आपको जो कॉलेज वाला वेरीफाइड कर दिया है उस तरीके से आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा जाएगा, जो स्लिप होगा 2000 रुपये का। ये देख सकते हैं, ये 2000 रुपये का, क्योंकि हो सकता है कि 500 रुपया कोई और लेता हो या 2000 रुपया, तो मुझे जो है ये 2000 रुपये का जो ना पेमेंट मिल गया। ठीक है, अब जो ये सर्टिफिकेट, जो ये स्लिप आपको मिला है, जो ये आपको पेमेंट मिला है, वो आप क्या करेंगे, तब जा करके आप वापस से ये जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट वाला, कॉलेज वाला, वो फी रिसिप्ट के ऑप्शन पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो ये अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अपलोड करने के बाद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड करके आपको मैसेज आ जाएगा। आने के बाद जो है ना आप कुछ दिन फिर वेट करेंगे। वेट करने के बाद जो है ना
सारी चीज़ें हो जाएंगी, जो उनका प्रोसेस है वो प्रोसेस करके ये आपको वापस से जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो फाइनल अप्रूवल ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्स करके आपको मैसेज आएगा। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तब जाकर के आपका ये मुसादका जो फीस है, जो कॉलेज वाला फीस है, मुसादका तो 550 रियाल आपसे जो लिया वो तो लिया अलग से, ये 2500 रियाल जो कॉलेज वाला लिया है वो अलग से लिया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कॉलेज वाला ऐसे भी बात नहीं है कि मतलब हर एक कॉलेज वाले लेते ही हैं, कुछ कुछ कॉलेज ऐसे चुनिंदा है जो आपके कॉलेज का इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जो है वो ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। इसकी वजह से जैसा भी हो इस तरीके का अगर जैसा भी चलता रहे तो जितना जल्दी हो सके आप इस चीज़ के प्रोसेस को कंप्लीट करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये पेमेंट बहुत ज़रूरी है। और आपको मैंने पहले भी दिखाया कि यहाँ पे आप देखेंगे जब फर्स्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो होगा उसमें रिमेनिंग डेट वगैरह लिखा रहता है। ठीक है, ऊपर में रिमेनिंग डेट मीन्स ये सारी प्रोसेस करके इसके पास जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो 9 दिन के अंदर में करने का मतलब डेट रहता है वहाँ पे, 9 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 11 दिन ऐसा करके आपको डेट दिया जाएगा। मेरा देख सकते हैं 9 दिन रिमेनिंग था, 9 दिन के अंदर में मैंने सारी चीज़ें करके और पैसा उसको भेज दे, उसी दिन मैंने किया और उसी दिन ये सारी चीज़ें मैंने अपलोड करके मुसादका पे वेरिफिकेशन किया। ठीक है, जब ये वेरिफिकेशन मुसादका पे हो जाएगा तब मुसादका का सारा वेरीफाइड जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आपको वो आप सऊदी काउंसिल को देंगे, तब सऊदी काउंसिल आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करेगा। अब ये सारी चीजें तो हो गई मुसादका की। अब अगर आपको जानकारी चाहिए सऊदी काउंसिल में कि ये सारी चीजें तो हमारी हो गई है और सऊदी काउंसिल पे हमें करना है, तो सऊदी काउंसिल का किस तरीके से करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये जानकारी ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो फिर से, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम ज़्यादा है, अगर इसके बाद भी आपको अगर कोई कमेंट प्रॉब्लम है तो कमेंट करें और ज़रूर मैं जैसे अभी जवाब दे रहा हूं वैसे मैं हर एक वीडियो में आपको जवाब देता रहूंगा, कोई नहीं मसला। ठीक है, तब तक आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।